गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है अपनी इंग्लिश क्लास के अंदर अब हम इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट ले रहे हैं जो इस बार आपका फाइनल में आएगा, रीडिंग सेक्शन। ठीक है बेटा, हम रीडिंग सेक्शन जो है कर रहे हैं, जिसमें हम करेंगे अनसीन पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन। अब ऐसा होता है बेटा, कॉम्प्रीहेंशन या अनसीन पैसेज क्या होता है कि आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है, तो उसको उसके बाद उसका कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं और आपको वो कैसे सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे कि हम उसको कैसे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ग्रामर की बुक में पेज नंबर 101 पर है ये कॉम्प्रीहेंशन का, तो चैप्टर 17 आप इसे ओपन करें और मेरे साथ थोड़ा सा इसको जो है मेरी जो मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता रही हूँ कि इसको हम कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, वो आप बड़े ध्यान से आपने सुनना है। तो फर्स्ट बेटा हम क्या करते हैं, जब हमारे पास सपोज़ कि आपके पास एग्ज़ाम में कोई भी अनसीन पैसेज आ गया। अनसीन पैसेज का मतलब है कि ऐसा पैसेज जो आपने कभी सीन नहीं किया, मतलब आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, बट आपको पता है कि वो कैसे सॉल्व करना है। कहीं से भी आ सकता है अनसीन पैसेज, कहीं बाहर किसी और बुक से भी आ सकता है। तो आपको अगर ये पता है कि आपको उसको करना कैसे है, तो आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम अपनी बुक से ही करते हैं। तो आपके पास लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। अब फर्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। तो ये इसमें है कि आपने सबसे पहले जो भी आपको पैसेज दिया गया है उसको आप रीड करेंगे 1 टाइम या 2 टाइम। ठीक है बेटा, आपने 1 टाइम या 2 टाइम उसको रीड करना है। रीड करने के बाद आप क्या करेंगे कि जो भी उसके नीचे आपको एक्सरसाइज दी गई है, फॉर एग्जांपल आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है, या आपको जैसे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन के रूप में पूछा गया है, या फिर आपको इन केस आपको क्वेश्चन आंसर्स के उसमें पूछा गया है, ठीक है ना, या कंप्लीट द सेंटेंस पूछा गया है, कुछ भी इस तरह से पूछा गया है, तो आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपका उस अनसीन पैसेज के अंदर ही होगा। आपको वहाँ से फाइंड आउट करना है और वो जो है अपना जो भी आपको पूछा गया है क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है, आपका इसमें टॉपिक दिया गया है ट्रीज़। ठीक है, आपको एक पिक्चर दिखाई गई है ट्रीज़, तो मतलब हमें पता है कि ये पैसेज जो है ट्रीज़ के ऊपर है। अब हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर while they themselves stand in the sun and endure the scorching heat। मीन्स वो क्या कह रहे हैं कि जो ट्रीज़ हैं उसका हमें क्या बेनिफिट होता है, उससे हमें छाया मिलती है, ये तो हमें उसका बेनिफिट पता है। जबकि जो ट्रीज़ हैं वो खुद तो सन के अंडर में खड़े रहते हैं, सन मतलब धूप को, सूरज को बर्दाश्त करते हैं और उसकी जो भी हीट होती है उसको मतलब उसको सहते हैं, उसको सहन करते हैं। दे प्रोड्यूस द फ्रूट बाय विच अदर प्रॉफिट। और उससे ट्री से हमें क्या मिलता है, हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं। ठीक है, वेजिटेबल फ्रूट्स मिलते हैं, ये इसका एक और प्रॉफिट है। द करेक्टर ऑफ अ गुड मैन इज़ लाइक ट्री। अब ये बताया जा रहा है कि जो एक अच्छा करेक्टर है, एक अच्छे व्यक्ति का करेक्टर है, व्यक्तित्व है, वो भी एक ट्री की तरह ही है। मीन्स कि वो अपने आप को तकलीफ देकर दूसरों को बेनिफिट देता है। ठीक है, इस तरह से वट इज़ द यूज़ ऑफ अ प्रिशरेबल बॉडी इफ़ इट इज़ नॉट यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। अगर अगर उस बॉडी का या उस शरीर का क्या मतलब हमें क्या फ़ायदा हो सकता है अगर वो जो है मैनकाइंड मीन्स दूसरों के प्रति दयालु होकर उसको उनको बेनिफिट ना दे, उसका कोई यूज़ नहीं है। मीन्स कि हम अपने बारे में ना सोचें, हम दूसरों के बारे में भी सोचें कि हमारे ऐसा करने से दूसरों को का बेनिफिट होता है। ठीक है, सैंडलवुड द मोर इट इज रबर्ड द मोर एसिड डज इट येल्ड। कह रहे सैंडलवुड मीन्स जो चंदन का पेड़ होता है या चंदन की लकड़ी होती है, वो मतलब क्या होती है, रबड़, मतलब वो सबसे ज़्यादा रबड़ होती है उसके अंदर। और द मोर एसेंट डज इट इन यर्ड। और क्या होता है फिर भी वो क्या करती है, क्या होता है कि खेतों के अंदर जो है वहाँ मतलब जो रबड़ है वो एसिड करती है, वो वहाँ पर खेतों के अंदर ही जो है सहन अपने आप बड़ी सहनशीलता के साथ
वो करती है, तभी उसके बाद वो जो है सैंडलवुड है उसमें से सुगंध आती है। अब जो है शुगर केन द मोर इज़ द पील्ड एंड कट इनटू पीसेस। अब शुगर केन है, जो गन्ने के खेत होते हैं जहाँ गन्ना उगता है, वो कितने उसको कैसे छीला जाता है, उसको बहुत तरीके मतलब उसको बार बार छीला भी जाता है और उसको कितने पीसेस में कट भी किया जाता है। द मोर जूस डज इट प्रोसीड, उसके बाद ही उससे हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जूस निकलता है, गन्ने का जूस निकलता है। अब गोल्ड आ गया। द मोर इट इज़ हीटेड द मोर ब्राइटली डज इट शाइन। अब सोना जो है, सोना मेटल जो है, उसको जितना ज़्यादा तपाया जाता है वो उतनी ज़्यादा चमकता है, ठीक है ना। The men who are noble at heart do not lose their qualities even by losing their lives। अब जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो अपने दिल से अच्छे होते हैं, नोबल होते हैं, वो अपनी क्वालिटीज़ कभी भी नहीं छोड़ते, बेशक चाहे जो जो क्या हो जाए, चाहे उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, चाहे वो उनको अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का लॉस करना पड़ जाए, बट वो अपनी क्वालिटीज़ को कभी नहीं उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वट मैटर वेदर मैन देम और नॉट प्रेज देम और नॉट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी प्रेज करी जाए या ना करी जाए, ठीक है ना। वट डिफरेंस डज इट मेक वेदर रिचेज अबाइड विद देम और नॉट, ना मतलब उनको इससे कोई भी डिफरेंसेस उनके उसमें नहीं आता, चाहे वो अमीर हैं चाहे वो नहीं हैं, ठीक है। वट डज इट साइडली वेदर दे डाई एट दिस मोमेंट और वेदर दे लिव आर प्रोबल्ड। अब मतलब कि उनको इस चीज़ से कोई भी मतलब जो अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, जो अच्छा इंसान है, उसको किसी भी कंडीशन में वो अपनी क्वालिटीज़ को नहीं छोड़ता, चाहे कोई भी कंडीशन उसकी लाइफ में आ जाए, ठीक है ना। वो कभी भी अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो जैसा है वो वैसा ही रहता है। अब इसमें देखिए, अब इसमें हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, अगर हमें लगता है कि हमें एक बार और पढ़ने की ज़रूरत है तो हम उसको दोबारा भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कुछ मतलब वर्ड मीनिंग्स टाइप दिए गए हैं, जो यहाँ पे सेंटेंस हमें डिफ़िकल्ट लगे हैं उसके हमें जो है वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। जैसे एंडोर का है बियर, सहना, ठीक है। स्कोरिंग का है बर्निंग, ठीक है, मतलब हीट से बर्न होना। परशेबल का है गेटिंग स्पॉइल्ड, मतलब या डिक्लेड, मतलब स्पॉइल्ड हो जाना। और सिग्निफिकेंसी का है इंडिकेट, मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करना। और प्रोलॉन्ग्ड का है लिव फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब ये इस तरह से हमें दिए गए हैं। सपोज आपको ये हो सकता है आपको यहाँ पर इस तरह से वर्ड मीनिंग ना दिए गए हों, इजी, ठीक है ना। तो आपको जो है इस तरह से आपको जो है एक पैराग्राफ दिया गया, आपने उसको रीड कर लिया। अब हम इसकी जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे एक्सरसाइज किस फॉर्म में दी गई है, चूज द करेक्ट ऑप्शन के रूप में, ठीक है ना, इस फॉर्म में दी गई है। तो फर्स्ट है द ट्री बियर हीट बट गिव शेड टू डैश। अब हम ऊपर देखेंगे, अब हम इसका आंसर जो है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम देखेंगे कि इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, एनिमल, ग्रास, देमसेल्फ या अदर्स। अब हम देखेंगे, हमें लगा कि देमसेल्फ होना चाहिए तो हमने यहाँ पर देमसेल्फ कर दिया, ठीक है। ये अदर्स होना चाहिए। अब ये देखिए, ये पहली लाइन ही मिल गई हमें, द ट्री बियर हीट बट गिव शेड टू अदर्स। अब देम सेल्फ तो खुद के लिए हो जाएगा, अदर्स मीन्स कि वो खुद तो हीट को बेयर करते हैं, सहन करते हैं, पर दूसरों को क्या देते हैं, शेड देते हैं। तो हमारा जो है आंसर क्या आ जाएगा, हमारा इसमें आंसर 4th आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे इसको टिक कर दिया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द ट्री हेल्प्स अदर डैश। द ट्री हेल्प्स अदर, अब कैसे हेल्प करते हैं, बाय डिफेंडिंग दैम, बाय शेल्टरिंग दैम, बाय प्रोड्यूसिंग फ्रूट ऑफ दैम, या बाय लुकिंग आफ्टर दैम। क्या आ सकता है, क्या आएगा इसमें आंसर हमारा। अगर हम इस अकॉर्डिंग टू इसमें देखें, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देखें, तो क्या आ जाएगा, बाय प्रोड्यूसिंग फ्रूट फॉर देम, ठीक है, दूसरों के लिए फ्रूट को जो है वो करते हैं। तो हमारा 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये देखिए,
नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुज करेक्टर हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द ट्रीज। किसका करेक्टर किया गया है इससे कंपेयर, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है, अ ग्रेट मैंस, अ गुड मैंस, अ माइटली मैंस या ऑनेस्ट मैन। किसका किया गया, एक अच्छे व्यक्ति का, तो हमारा आंसर आ गया अ गुड मैन। ठीक है, फिर है हु डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज इवन बाय लूजिंग देयर लिव्स। कौन जो है अपनी क्वालिटीज़ को कभी भी नहीं छोड़ता चाहे उनको अपनी लाइफ लूज करनी पड़ जाए। अ मैन ऑफ अ नोबल हार्ट, अ मैन ऑफ अ हाई करेक्टर या ऑनेस्ट पर्सन या इंटेलिजेंट। तो जो उसका दिल दयालु होता है, नोबल हार्ट वाले व्यक्ति, तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, वट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ वुमेन लाइफ। एक अच्छे व्यक्ति का जो है क्या बेस्ट यूज़ है, लिविंग लॉन्ग लाइफ या बेनिफिट मैनकाइंड या लुकिंग आफ्टर फैमिली या सर्विंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो बेनिफिटिंग मैनकाइंड। ठीक है, इस तरह से तो हमने ये सॉल्व कर दिया। अब हमें यहाँ पे आगे इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए हैं, बट हम क्योंकि हमारे पास अभी लेवल जो है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट का ही रहेगा, पैसेज का रहेगा, तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं बट क्योंकि इतना लॉन्ग आपके पास आएगा नहीं। ये मैंने जस्ट आपको एक तरीका बताया है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ हमें यहीं तक का क्वेश्चन दिया गया तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब आपको मान लीजिए ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स में है तो आप फिलिंग इन द ब्लैंक्स में भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो पैराग्राफ रीड किया है उसी में से आपके आंसर जो है आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये वीडियो जब बड़े बड़े ध्यान से देखनी है और ये जो मैंने आपको जो भी प्रोसीजर बताया इसको फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। अब इसमें अगर आपका आप देखिए एक नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट पेज पर हार्ड वर्क। ठीक है, अब आपने जैसे मैंने आपको बताया है 103 पेज पर इस तरह से इसको आपने सॉल्व करके देखना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप सपोज़ आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं करना है, अब इसमें आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी दिया गया है। ठीक है ना, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जैसे इसको पहले रीड कर लीजिए, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप इसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है ना, बुक में ही करना है ये, आपने किसी भी नोटबुक पे नहीं करना है, ये आपने बुक के अंदर ही सॉल्व करना है अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक के अंदर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, या आपको कहीं और से आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई और बुक है, कोई पुरानी बुक है, या कोई आपके पास ऐसी ग्रामर बुक पड़ी है जिसमें आपको अनसीन पैसेज मिल सकता है, या आपके कोई छोटे बहन भाई की है, तो आप वहाँ से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है एक अनसीन पैसेज दूंगी। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस वो आपने सॉल्व करना होगा। ठीक है, वो कैसे सॉल्व करना होगा, जैसे भी आपके पास पीडीएफ आएगी तो उसमें आपको जो भी पैराग्राफ दिया गया होगा वो आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, और मैं फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको दूंगी किसी भी फॉर्म में वो आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अभी आज की क्लास में इतना ही करना है। आपको ये वीडियो बड़े ध्यान से वॉच करनी है, बड़े ध्यान से इसको सुनना है, और जिस तरीके से मैंने बताया है ये नेक्स्ट वाला 103 पेज पर जो भी है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप ट्राई करना है आपने अपनी ग्रामर की बुक के अंदर। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।